गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि ऑल आर बेटर। तो इसके पहले से मैंने इंग्लिश के PYQ स्टार्ट किया था। आज से अपन क्या करेंगे कि इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करेंगे और डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। और यकीन मानो कि ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा तुम्हें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एक्सप्लिट। एक्सप्लिट का क्या बताना है, एंटोनिम्स। तो एक्सप्लिट का मतलब होता है कोई चीज़ अगर क्लियर हो या कॉन्स्पिकस हो, CUOUS, ठीक, तो उसका बोलते हैं क्लियर। या फिर तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक। और या फिर इसको बोलते हैं ओवर्ट। क्लियर को क्या बोलते हैं, ओवर्ट। तो ओवर्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर, और नॉट क्लियर या फिर इसको बोलते हैं ओवर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बिगस। और नॉट क्लियर को क्या बोलते हैं, कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, ठीक। और प्रिसाइज और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूर, फॉर अवे। एग्जैक्ट का मतलब होता है सेम, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्बिगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इसमें क्या बोलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है मॉडेस्टी ऑफ साइनेस। उसके शर्माहट के कारण उसका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हुआ, खो गया, मतलब कम हो गया। इन दोनों का मतलब क्या होता है, दृढ़। इस डिटर्मिनेशन में उसका मतलब होता है रिजोल्यूट, मतलब दृढ़, निश्चय, दृढ़। और डिफिडेंस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफिडेंस का मतलब होता है साई, शर्मीला, ठीक। और एश्योर का मतलब होता है निश्चित करना, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, ठीक। अगला हमारा है फिलअप। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल फॉर द करेक्ट टून, ठीक। जो ब्लड फाइंडर ऐप है वो लॉकिंग करने के लिए तो होता नहीं, स्टार्टिंग में स्टेबलाइज नहीं, लोकेट करने के लिए जो ऐप है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगला है हमारा एंटोनिम। डिस्मय का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, डिजेक्टेड, निराशा, या फिर मेलंकली, फिर सैड, डिजेक्टेड, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस का मतलब होता है ब्राइट। सैडन का मतलब भी क्या होता है, दुखी। और डेंटी का मतलब क्या होता है, डेंटी मतलब होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ल्यूमिनस। और डेंटी का मतलब क्या होता है, डेंटी का मतलब होता है केयरफुल। किसी चीज़ में क्या होता है ना, ध्यान देना। अब केयरफुल है बंदा तो वो क्या हो जाएगा, मेटिकुलस हो जाएगा। मेटिकुलस का मतलब भी क्या होता है, केयरफुल। अब केयरफुल है तो उसके अंदर परफेक्शन है भाई, उसके अंदर अच्छे से काम करने की क्षमता है। अब परफेक्शन है तो मतलब जो केयरफुल है, सावधानी से काम करता है, वो किसी बात को मानता नहीं, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या होता है, बोलते हैं फास्टिडियस। उसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो इसको बोलते हैं, जिसको खुश करना मुश्किल होता है उसको बोलते हैं फास्टिडियस। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईरर से था। देखो ईरर क्या है, प्रॉपर्टी एंड इम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला जब दो सेंटेंस क्या हो, जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो उसके बाद हमारा वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। पढ़ाया है तुम लोगों को, ठीक। तो इसके कौन से पार्ट में ईरर है, बी पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मीनिंग बताना। देखो सबसे पहले जेन्यून का मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक, ठीक। और अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, इवोल्यूट करना, और स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना, इलोंगेट करना, या फिर, ठीक। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, डिफिनिट। ये स्पेलिंग गलत थी, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, DEFINIT, ठीक। इसका मतलब होता है निश्चित। अगला क्वेश्चन है, द टीम
बिगेन टू हैच अ प्लान। हैच अ प्लान का मतलब किसी चीज़ को बनाना, में एक प्लान को बनाना। तो बनाने के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? क्रिएट। क्रिएट का मतलब क्या होता है? बनाना। डिमोलिश का मतलब होता है क्या करना? नष्ट करना। वाइप आउट बताया था, हटाना, वाइप आउट, या फिर रूइन, या फिर क्या करना? इरेज करना। ठीक, एनिहिलेट करना, एनिहिलेट, सारी पढ़ाया है ना। अगला क्या है? सेंसर। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़, जैसे कोई मूवी बनती है तो उसको काट छाट के कुछ चीज़ें काट दी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं सेंसर। और सेंस्योर का मतलब क्या होता है? सेंस्योर का मतलब होता है किसी की कड़ी निंदा करना। ठीक, किसी चीज़ को क्या करना? लुक डाउन अपान करना, लुक डाउन करना, किसी चीज़ को नीचा दिखाना। ठीक, तो सेंस्योर का मतलब, या फिर क्रिटिसाइज भी बोलते हैं, क्रिटिसाइज, सारे पढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिएट करना। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लवर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं से प्यार करता है तो उसको बोलते हैं मिसोगैनिस्ट। का मतलब होता है जो हेट करता है, वुमेन से हेट करता है, उसको बोलते हैं मिसोगैनिस्ट। और फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है, फाइलो मतलब होता है लव, और लॉजिस्ट का मतलब होता है स्टडी, जो स्टडी से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, स्टडी, लवर ऑफ स्टडी। और मोनोगैमी का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, और गैमी का मतलब होता है शादी करना, जो एक शादी करता है उसको बोलते हैं मैनो। तो फिलोगैमी का मतलब होता है जो लव करता है। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है ईरर कौन से पार्ट में है। तो देखो इसमें पुअर की स्पेलिंग सही है, बाइंग की स्पेलिंग सही, चॉइस कीजिए। कौन सी गलत है? याच। याच का मतलब एक छोटी बोट होती है, YACHT, इसका मतलब होता है छोटी बोट होना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज क्रिटिकल टू मोटिव अदर्स। ठीक, एक व्यक्ति जो मतलब अलग अलग के लोगों को मतलब क्या होता है? रोकता है, उसको बताता है खराब हो तुम, तो उसको बोलते हैं साइनिक। साइनिक का मतलब होता है जो हमेशा जो क्या रहता है? स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है जो हमेशा डाउटफुल रहता है, संदेह में रहता है, डाउटफुल रहता है, तो उसको बोलते हैं। अगला क्या है? करेटर क्या होता है? करेटर क्या होता है? जो क्या बोलते हैं? जो प्लान बनाता है, मेक ए प्लान, अब प्लान, जो प्लान बनाता है उसको बोलते हैं करेक्टर। और शॉपर क्या होता है? शॉपर क्या होता है? जो गाड़ी चलाता है, ड्राइंग कार, जैसे नो, जिसको ड्राइवर नहीं बोलते उसको बोलते हैं चौफर, सारथी तो हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बता, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी फॉर द कंपनी। कंपनी के पास कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंट का मतलब जानते हो ना, क्लियर होता है। तो क्लियर के लिए इसके पहले में पढ़ाया ना, क्लियर के लिए क्या बताया था? ओपेक, ओपेक नहीं, क्या पढ़ाया था? कॉन्स्पिकस, क्या पढ़ाया था? एक्सप्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट बताया था ना। एक्सप्लिक्ट का मतलब होता है क्लियर, तो एक्सप्लिक्ट का मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स बताना है, तो क्लियर का क्या हो जाएगा? जो क्लियर ना हो तो क्या हो जाएगा? ओपेसिटी। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? ये इसका क्लियर ना हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, तो ये हो जाएगा सिनोनिम्स। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है नॉट क्लियर। और कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल, कोई भी चीज़ अगर लॉजिकल है तो मतलब होता है कोहेरेंस है। अगला क्या है? इनकॉग्निटी। इनकॉग्निटी का मतलब क्या होता है? देयर वाज इनकॉग्निटी बिटवीन विटनेस स्टेटमेंट एंड एविडेंस प्रूफ। इनकॉग्निटी का मतलब होता है असमानता, इनसिमिलैरिटी, डिस्पैरिटी भी बोलते हैं, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब भी क्या होता है? असमानता, या फिर इनसिमिलैरिटी। इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब असमानता। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पेरेंसी। डिस्पेरेंसी का मतलब भी असमानता। क्वेंच का मतलब जानते हो? प्यास बुझाना। अप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, लाउड। और कंपेंसिनेट का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। अगला है 14 नंबर, चिप ऑफ द शोल्डर। अब चिप ऑफ द शोल्डर का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या हो जाना? एंगर हो जाना, क्रोध में आ जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का मतलब क्या होता है? क्रोध। और हैप्पी और इलेक्ट का मतलब होता है जॉय। तो जॉय के लिए मैंने बहुत सारी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? यूफोरिक, फोरिक, यूफोरिक पढ़ाया, इलेक्ट पढ़ाया, और क्या बताया था? जोकंड। जोकंड, जोकंड ऐसे याद करना है, जोकंड बहुत, जोकंड रहा तो बहुत ज़्यादा क्या रहता है? खुश ही रहता, तो जोकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है ईरर बताओ। तो मैंने पढ़ाया था अगर हमारा किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो पहला वाला किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका मतलब होता है लूज कॉन्ट्रैक्ट अपना। अगर तुम इसमें क्या होता है, अगर तुम बैक जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट खो जाओगे, नहीं लेट जाओगे, नहीं स्लो जाओगे, नहीं अगर तुम देरी करोगे, डिले करोगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे, खो दोगे। तो डेली का मतलब होता है डिले। अगला क्वेश्चन है स्पिल्ट योर बीन। मैंने बताया ना सारे राज खो लेना, तो होता है स्पिल्ट योर बीन का मतलब होता है एक्सपोज सीक्रेट, अपने सीक्रेट को एक्सपोज कर देना। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईरर से था, ईरर में क्या गलती है, देखो द सोसाइटी एंड एनिमल वेलफेयर अर्ज द पीपुल। ये एक आउट नहीं होता, एक आउट का मतलब सप्लीमेंट करना, बढ़ाना। इसका मतलब एक आउट मतलब आई ऑन होता है, क्या होता है, आई ऑन। आई ऑन का मतलब होता है देखना, सरसरी नज़र से देखना बर्ड्स को। तो कौन से पार्ट में ईरर है, ये। अगला है, इसमें क्या बताना है, मैंने बताया था जब हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा हो, एज वेल एज, बोथ से, बोथ एज से, तो पहले वाले के हिसाब से क्या आएगी, वर्ब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद। इसी तरह वीडियो डेली मिलती रहेंगी। अभी हम 18 क्वेश्चन किए हैं, 19 और 20 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन तुम्हारे किसके हैं, पैराग्राफ के। तो इसी तरह अपन डेली करेंगे, जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगी इंग्लिश।